राम कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानू, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हर पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ भी नम्रता का व्यवहार करे और कभी कभी अपनी धर्म पत्नी के माता पिता की थोड़ी प्रशंसा भी करे, क्योंकि अगर आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा है तो इसमें ये समझ लेना उसके माता पिता का प्रभाव अच्छा है, इसलिए इसका स्वभाव अच्छा है। वहाँ से व्यवस्था बनती है। माता पिता के संस्कार बहुत काम करते हैं। कभी कभी अपने बच्चों को सत्संग सुनाया करो, मोबाइल से सुनने की उनकी आदत डालो, क्योंकि सत्संग बचपन को संवारता है, जवानी की रक्षा करता है, बुढ़ापे में निराश होने से सत्संग हमें बचाता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती चली जाती है, 50 के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ उदास होते रहते, निराश बैठे। लेकिन सत्संग वृद्धावस्था में, जर्जर अवस्था में भी तुम्हारे मुखमंडल पर हंसी खुशी पैदा कर देता है, समझ आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, फिर दुख नहीं रहता है, जो है उसी में मन खुशी मान लेता है। इस संसार में ना सुख है ना दुख है। इस संसार में अगर सुख पाने की कला है तो दुख में से भी सुख पैदा कर सकते हो। अगर सुख पाने की कला नहीं है, दुख पैदा करने की कला आपके पास में है, तो जहाँ सुख ही सुख है वहाँ भी तुम दुख पैदा कर सकते हो। घर में कलह कलेश मत कीजिए, राग द्वेष मत कीजिए, थोड़ा गम खा करके रहिए। सबको जवाब मत दीजिए, बात ना लड़ाइए, सबको प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है, थोड़ा शांत रहो, चुप भी रहना चाहिए। बात लड़ाने से प्रेम कम हो जाता है, घर में अशांति का जन्म हो जाता है। गम खा लेने से प्रेम बढ़ जाता है और सहन शक्ति रखने से तुम्हारे प्रति सम्मान का भाव बढ़ जाता है। भगवान राम ने सहन शक्ति रखा था, तो उनकी सहन शक्ति के कारण परशुराम का भाव राम के प्रति फिर बढ़ गया था। परशुराम पहले बहुत क्रोधित थे। जनकपुर में धनुष यज्ञ में बोल रहे थे, जिसने धनुष तोड़ा उसको सभा से निकाल कर बाहर करो, बहुत मारूंगा, अगर नहीं निकाल कर बाहर किया तो सबको मारूंगा। परशुराम महात्मा वास्तव में खतरनाक था। अब इतने राजकुमार बैठे, राजा बैठे हो, अकेले चुनौती दे रहा, सबको मारूंगा। और वो सब उठे और एक साथ लिपट पड़े तो परशुराम बुढ़ापे में तो हड्डी टूट जाएगी सब। लेकिन परशुराम भी परशुराम लड़ने में तो नंबर 1 आदमी है, बहुत विकट, और साधु भी है। साधु को शास्त्र रखना चाहिए, वो शस्त्र रखते। कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन धर्म जब डूबने लग जाता है तो एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने बहुत बड़ी बात कही है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम भगवान थोड़ा दुखी हो गए, मन में सोचने लगे, अगर कहीं भाई मर गया तो दुनिया क्या कहेगी, अयोध्या के लोग क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी के पीछे भाई को मरवा डाला।
ये संसार में लोग जो है न जाने क्या क्या कह सकते हैं, और इसका भी डर रहता ही है, समाज की मर्यादा। तो राम बहुत दुखी थे। तो राम को दुखी देख करके रामा दल पूरा दुखी हो गया। अभी जैसे मैं दुखी हो जाऊं तो तुम दुखी हो जाओगे कि भाई गुरु जी को क्या हो गया, और मैं हंसता रहूं तो तुम खूब ताली बजाकर हंसते रहोगे। फिर मैं तो दुखी होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान हो गया है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए, मूर्ख काटे। इस संसार में दुख सुख तो सबके जीवन में आता है। ये मृत्युलोक में दुख सुख की लहरें उठती रहती हैं, लेकिन ये भी याद रखना, ना दुख परमानेंट रहता है ना सुख परमानेंट रहता है। युगल दास हैं जीव के दुख सुख वाको नाम। ये दो दास हैं, युगल माने दो, जुड़वा, दो सगे भाई हैं, ये जीव के साथ रहते हैं। युगल दास हैं जीव के दुख सुख वाको नाम, और एक रहत ठाढ़ो सदा, और एक करत विश्राम, एक करत विश्राम। दुख सुख दोनों में से एक तुम्हारी सेवा में खड़ा रहता है और दूसरा विश्राम करता रहता है। यदि सुख आया है तुम्हारे पास में तो समझ लो जब ये जाएगा ना तो दुख आने वाला है, और सुख आया है उसके बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। तो कौन सा उपाय है कि दुख आए ही ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस एतस धावताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एवि रक्षणम तदागोदर संस्था नाम परिवामांसाम सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा नास्त ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं। कौन सा ज्ञान? ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी का ज्ञान, ये मेडिकल लाइन का ज्ञान, ये पॉलिटिकल का ज्ञान नहीं, नहीं, ये कुछ नहीं। ये तो ज्ञान पेट और पेटी भरने के लिए है, बेटा और बेटी को जिलाने के लिए है। लेकिन वो ज्ञान, कौन ज्ञान जो संसार में दुख से बचाता है, वो है आत्म ज्ञान, वो है परमात्म ज्ञान, वो है अपने मन इंद्रियों का ज्ञान। जब ये ज्ञान हो जाता है, जगत का वास्तविक बोध हो जाता है कि संसार की सच्चाई क्या है, तो मृत्यु लोक में तुम कांटों में भी फूल जैसी कोमलता का अनुभव करते हो। एक मिलिट्री जवान की पत्नी एक बार सत्संग में आई। ये मंच पर थोड़ा सा सबको आने का टाइम मिलता ना, यहाँ कोई फल लाया हो, कुछ भेंट चढ़ाना है तो वो भी कुछ लेकर आई। आधा मिनट उसको टाइम मिल गया यहाँ ठिठकने का, तो उसने कहा गुरुजी हम पहले बहुत रोते रहते थे। तो हमने कहा अब बोले अब बहुत हंसते रहते हैं। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले पति